पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। मां मरियम का विशेष मध्यस्थता और प्रभु ईसा मसीह का आशीष आप सभी लोगों को प्राप्त हो। यशायाह नबी का ग्रंथ 53 का 7 में हम इस तरह पढ़ते हैं, वह उस पर किया गया अत्याचार धैर्यपूर्वक सहता गया और चुप रहा। यीशु के विषय में बताया गया ये वचन सच में यीशु के जीवन के अंतिम समय में पूरी हुई। यीशु का मुक्तिदायी कार्य शुरू किया तो 3 साल लगातार बात करने वाला, प्रवचन देने वाला, बहुत अच्छा से शिक्षा देने वाले यीशु को हम देखते हैं और गलती किए लोगों को समझाते हैं, अपने विरोधियों को भी यीशु दिखाते हुए कहते हैं, समझाते हैं। बल्कि ईश्वर का महत्वपूर्ण योजना, मुक्तिदायी योजना पूरी होने का वक्त आ गया तो वहां सहते हुए चुप रहने वाला यीशु को हम देखते हैं। जब यीशु को प्रधान याजक और अधिकारियों के सामने खड़ा कर दिया गया तो प्रधान याजक कैफस उनसे ये पूछता है, क्या तुमने नहीं देखा है कि तुम्हारे ऊपर कितना आरोप लगाया गया है कि इसके विरोध में तुमको बोलने का कुछ भी नहीं है? लेकिन यीशु वहां चुप रहता है। लिखा है यीशु मौन रहा। जब यीशु को अपने आप को बचाने का सामर्थ्य था, एक बेगुनाह व्यक्ति था यीशु, तो अपना धार्मिकता दिखाने के लिए यीशु के पास सब कुछ था, फिर भी यीशु वो समय में मौन रहता है। प्यारे भाई और बहनों, यीशु जानता था मौन रहना भी एक बेली है। अगर यीशु चिल्लाते हुए, लड़ते हुए, गुस्सा करते हुए, उल्टा जवाब देते हुए ये क्रूस मरण के लिए तैयार हो जाते तो यीशु का बलि अधूरा रह जाते। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है, यीशु का मौन हमें याद दिलाता है कभी कभी मौन रहना उसमें एक आशीष है। मौन रहना बहुत सारी बुराइयों को रोकने का तरीका है। मौन रहना एक सैक्रिफाइस है। साइलेंस ऑल्सो इज ए सैक्रिफाइस। तो यीशु का सबसे बड़ा बलि के पहले यीशु मौन रहता है। मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं, सच में यीशु को ये मुक्तिदायी कार्य में, ये महत्वपूर्ण समय में मौन रहने का ज्ञान और प्रभाव, प्रेरणा कहां से मिला होगा? जरूर हम विश्वास कर सकते हैं ये अपने माता पिताओं से मिला, मां मरियम से और यूसुफ पिता से। विशेषकर आज हम मां मरियम के विषय में समझेंगे और मनोचिंतन करेंगे। ईश्वर के मुक्तिदायी कार्य शुरू किया है मरियम के गर्भधारण के समय में लेकर, तो वहां ईश्वर के सामने वार्तालाप करने वाला, अपना डाउट पूरी करने के लिए ईश्वर से या स्वर्गदूत से पूछताछ करने वाले मरियम को हम देखते हैं। जब मरियम को सारे बात समझ में आई, मरियम बोलती है, मैं आपके दासी हूं, आपका कदम मुझ में पूरा हो जाए। उसी समय से लेकर मरियम के जीवन में जो भी घटना घटित हुई वहां मरियम मौन रहती है। गर्भावस्था में मरियम को लेकर यूसुफ अपने नगर यहूदा में बेथलेहम में ले गया तो मरियम बोल सकती थी कि मैं अभी सफर नहीं कर सकती है, अभी प्रसव का समय निकट है, तो कौन ऐसे इतना दूर सफर करेगा? लेकिन मरियम अब अपने पति यूसुफ के साथ सफर करने के लिए मौन रहकर तैयार हो जाती है। वहां मरियम आने वाला दर्दमय परिस्थिति को पहचानते हुए भी चुप रहती है, अपना पति की इच्छा को पहचानती है और उसका अनुसरण करती है। और बाद में हम देखते हैं मरियम को वहां पहुंच गए तो वहां जगह नहीं मिला, ढूंढता रहा जगह के लिए, तो मरियम का मुंह से किसी तरह का शिकायतें नहीं निकला। प्रसव पीड़ा के समय में भी मरियम किसी को अपने पति को अभिशाप नहीं देती है, शिकायत नहीं करती, गुस्सा नहीं करते हैं, मौन रहते हैं सहते हुए, क्योंकि वो ईश्वर की योजना है, क्योंकि वो भी एक बलि है। बलि चढ़ाने वाले पुत्र को बलि के रूप में समर्पित करना है। इसलिए मरियम मौन रहना सीख लिया, मौन रहना बलि समझ लिया। और बाद में हम देखते हैं हेरोद राजा बच्चों को मारने के लिए निर्णय लिया तो स्वर्गदूत द्वारा जो सूचना दिया गया
तो यूसुफ मरियम को लेकर मिस्र भागते हैं। वहाँ भी मरियम कुछ भी नहीं बोलती है और कुछ समय के बाद वहाँ से मरियम को लेकर यूसुफ वापस आते हैं अपना गांव में। तभी मरियम कुछ भी नहीं बोलती है और समय बीत गया। हम देखते हैं जब यीशु 12 साल का था तो यीशु के साथ माता पिता यरूशलेम मंदिर गए पर्व मनाने के लिए। वापस इस सफर में हम जानते हैं क्या हुआ है। यीशु को नहीं मिलने से ढूंढकर माता मरियम और यूसुफ वापस चले जाते हैं और यीशु को मिल जाते हैं। वहाँ यीशु से पूछताछ करते हैं। वहाँ यीशु से माँ मरियम पूछती है, बेटा क्यों हमको छोड़कर आप यहाँ रह गए? तो वहाँ यीशु अपने माँ से ये बताता है, आप ये नहीं जानते कि मैं अपने पिता के घर होऊंगा? जो आध्यात्मिक बातें अपने पुत्र के मुंह से निकला तो मरियम के विषय में लिखा हुआ है। मरियम कुछ भी नहीं बोला। इन सारे बातों को मरियम ने अपने मन में संजित रखा। माने बेटा छोटा है, 3 दिन का सफर, दुख, तकलीफ, निराशा, टेंशन, फिर भी मरियम और उल्टा कुछ भी नहीं बोलती है। पुत्र यीशु के मुख से निकला हुआ ईश्वर की योजना मरियम हृदय में संजित रखा। बेटे को गुस्सा से कुछ बोलने का है, शायद इच्छा हो सकता है, मन में बहुत टेंशन है, फिर भी मरियम के विषय में लिखा है वो सब मरियम ने अपने हृदय में संजित रखा, माने मौन रहा। वो भी एक बलि है ईश्वर की योजनाओं के सामने। जब भी हमको दुख सहना ही पड़े, थोड़ा तकलीफ उठाना ही पड़ेगा, फिर भी वहां हम थोड़ा मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, ये उसी में प्रभु का बहुत बड़ी आशीष है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मरियम हमारे लिए मौन रहते हुए बहुत बड़ा एक संदेश हमको देती है। हम भी अपने प्रतिकूल परिस्थिति में भी ईश्वर की योजनाओं को पहचानना, बल्कि हम क्या करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में हम लड़ते हैं। कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ कोई ना कोई कुछ बोला है तो हम भी उल्टा जवाब देते हैं, हम लड़ते रहते हैं। मौका मिलने पर हम अभिशाप भी दे देते हैं, उनके विरोध करते हैं। लेकिन मरियम अपने प्रतिकूल परिस्थिति में मौन रहते हैं, ईश्वर की योजनाओं को पहचानते हैं, मन चिंतन करती है। माने जो भी खड़िद हुई हो सकता है प्रतिकूल हो गया, उल्टा हो गया, फिर भी मरियम सोचते हैं इस सब ईश्वर की योजना के अनुसार खड़िद हुए है और होने वाला और ईश्वर की योजना के अनुसार भी होगा। अंत में फिर हम देखते हैं मुक्तिदायी कार्य का समाप्ति का कुछ पल, जब यीशु को अपराधी के रूप में पकड़ा गया और लास्ट में यीशु के कंधे पर क्रूस लाद कर दिया, यीशु के कंधे पर क्रूस रख दिया और यीशु क्रूस उठाकर आगे जा रहे हैं। तो बीच में तो हम देखते हैं पीछे पीछे मरियम भी जाती है रोते हुए, लेकिन चिल्लाते हुए नहीं, बहुत जोर से विलाप करते हुए नहीं, या किसी के पास जाकर जोर से अनय विनय करते हुए मरियम को हम नहीं देखते हैं। अपने पुत्र यीशु के विषय में मां मरियम बहुत अच्छे ढंग से जानती है, क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं किया। जब यीशु पकड़ा गया, अधिकारियों के सामने खड़ा कर दिया गया, तो जहां मरियम जाके अपने पुत्र यीशु को बचाने के लिए कुछ बोल सकती थी, लेकिन मरियम चुप रहती है। शत्रुओं ने यीशु को पकड़ लिया, अधिकारियों ने यीशु को सजा दिया, बेगुनाह है मेरा बेटा, यह सोचते हुए मरियम अपने बेटे के हत्यारों को अभिशाप दे सकता था, लेकिन मरियम शांत रहती है, चुप रहती है। जहां मरियम चिल्लाकर रो सकती थी, लेकिन मरियम शांत रहती है। देखो प्यारे भाई और बहनों, यीशु जैसे शांत रहा, साथ साथ मरियम भी शांत रहती है, चुप रहती है। हृदय में दुख तो है, आंखों से आंसू तो निकलता है, लेकिन ईश्वर की योजना पहचानते हुए मरियम भी मौन रहती है, बेटा यीशु भी मौन रहता है। मौन रहना वो भी एक बलि है प्यारे भाई। हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसा परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उल्टा परिस्थिति है। ऐसा कुछ लोग हैं जो हमारे खिलाफ हो जाते हैं, खिलाफ बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा उनके साथ हम लड़ाई करें,
गुस्सा में आकर जोर जोर से गाली दे या अन्य गलत बातें कहे। नहीं प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर की योजना पहचानने वाला व्यक्ति थोड़ा समय चुप रहिए, लड़ाई छोड़ दीजिए, उल्टा जवाब देना बंद कीजिए और मौन रहना सीखिए। ईश्वर का महान आशीष हमको भी प्राप्त होगा। वो हमारे लिए बहुत आशीष का, मुक्ति का कारण बन सकते हैं। जैसे यीशु का मौन रहना, मां मरियम का मौन रहना पूरा दुनिया के लिए मुक्ति का कारण बना, तो हम भी अपने जीवन में हर एक परिस्थिति को पहचाने, जहां हमको लड़ने का हो, उल्टा जवाब देने का हो, या दूसरों को दुख पहुंचाने का हो, या अभिशाप देने का हो, वहां हम मौन रहना सीखिए, तो जरूर हमारे लिए भी हमारा मौन रहने का सामर्थ्य से आशीष और कृपा प्राप्त होगी। तो ये विशेष कृपा के लिए आज हम मां मरियम से ही मध्यस्थता मांगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।